दिनांक 23 मार्च को संघर्ष मंच भागलपुर द्वारा शहर के सभी महापुरुषों, जननायक और आजादी के दीवानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण किया गया। यात्रा में संघर्ष मंच, जन कल्याण संघर्ष समिति, भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के सैकड़ों कार्यकर्ता, नेतागण मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा महाशय डेवड़ी चंपानगर से प्रारंभ होकर चंपानगर मेदिनी चौक होते हुए नाथनगर सुभाष पार्क में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा की गई। उसके बाद यात्रा भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग में गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पहुंचा गया। वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा की गई। यात्रा अग्रसर होकर भीकनपुर त्रिमूर्ति चौक पर गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभा की गई एवं यात्रा अग्रसर होकर शहीद आजम भगत सिंह, डॉक्टर दीप नारायण सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तिलक मांझी, सरदार पटेल, वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पण किया गया। सभा में मंच के संयोजक अजीत सिन्हा ने भागलपुर की जनता का आक्रोश अपने शब्दों में बयान करते हुए कहा कि अब भागलपुर की जनता युवा साथी, संघर्ष मित्र, भ्रष्टाचार और दलाली को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार को स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रही लूट अविलंब लगाम लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। साथ ही शहरवासी आर्थिक स्थिति से बदहाली के कगार पर हैं। ऐसे में नगर निगम, राज्य सरकार व जिला प्रशासन को होल्डिंग टैक्स खत्म करना चाहिए, पुराना बिजली बकाया माफ करना चाहिए एवं 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलनी चाहिए। रोजगार के सृजन के लिए प्रत्येक वार्ड में बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। शहरवासी को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य जांच केंद्र होना चाहिए। गद्दी पर बैठ जाएंगे। हर ऑफिस में कहीं न कहीं बिना घूस के आम जनता का काम नहीं होता है। क्या होता है मित्रों? अगर होता है तो आप वापस जा सकते हैं, आप हमारे इस मंच में नहीं आए। अगर निश्चित रूप से आप देखेंगे तो हर छोटा बड़ा काम, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में ऐसा लगता है कि बिना घूस के काम नहीं होगा। अब हमारा युवा साथी जाग गया है, भागलपुर जाग गया है और जो भी लोग सोए हैं उसे जगह। शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुबह 6 बजे से पहले दुरुस्त होना चाहिए। सभी सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बनाना चाहिए ताकि उसमें पढ़ने वाले हमारे गरीब बच्चों भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए बरारी से चंपा नाला पुल तक वैकल्पिक सड़क बनाने की जरूरत है। शिक्षित युवा युवती को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। फुटकर एवं मध्यम दुकानदार, मजदूर, किसान लॉकडाउन से आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, कर्जदार हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें 2 से 5 लाख तक का मुआवजा मिलना चाहिए। किसान को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए जिला कृषि कार्यालय को दलाल मुक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की जरूरत है। सभा को संबोधित करते हुए जन कल्याण संघर्ष समिति के महासचिव बलदेव मंडल ने लोगों से आह्वान किया कि अब हमें घर में बैठना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और दलाली को बढ़ावा देना होगा। बिजली काटा जा रहा है, अनाप शनाप बिजली दी जा रही है और उसके आड़ में लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। नहीं चलेगा ये सब। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपका बेटा, अंग क्षेत्र का बेटा आपके लिए खड़ा है, आपका भाई खड़ा है। भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। क्या मित्रों, दलाली सहेंगे? अगर सहना है दलाली तो घर में बैठे रहो, वरना संघर्ष मंच के साथ करना पड़ेगा। अन्यथा हम तो जी लेंगे, लेकिन हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो दलाली और गुलामी के जंजीरों से कटा रहेगा। हम लोग चले हैं, ये अभियान है, तिरंगा यात्रा शहीद दिवस है। ऐसे में संघर्ष मंच द्वारा आयोजित 13 सूत्री मांगों को लेकर 30 मार्च को भागलपुर जिला मुख्यालय के प्रांगण में 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आगाज होगा। इस महाधरना को सफल आम जनता के सहयोग, युवाओं की शक्ति, महिलाओं की शक्ति से ही किया जा सकता है। तभी यह निकम्मी सरकार और प्रशासन जनहित के लिए सोचेगी।
पूरे कार्यक्रम के दौरान मंच के महासचिव शहनवाज खान, राजीव चौधरी, अभिषेक कुमार, आनंद कुमार, सुमित कुमार, चंदन कुमार, महिला महासचिव सीमा खातून, रंजित मंडल, गुलशन मंडल, राकेश कुमार गुड्डू, महेश सिंह, ब्रजेश सिंह, मनोज सिंह, श्रीकांत मंडल, रूपक मिश्रा, महेश मंडल, अशफाक खान, मोहम्मद साकिब सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटीएन न्यूज, भागलपुर। एसटीएन न्यूज में स्वागत है और ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि जो है आज 23 मार्च शहीद दिवस के तौर पे आपने पूरे शहर में कहाँ कहाँ भ्रमण किया और माल्यार्पण किया। सबसे पहले हम यहाँ जो घोषणा थी हमारी कि महाशय डोढ़ी से निकलकर चंपानगर होते हुए नाथनगर सुभाष पार्क को पहला माल्यार्पण हुआ। उसके बाद हम अंबेडकर जी स्टेशन चौक के बाद त्रिमूर्ति, बीकनपुर, फिर शहीद आजम भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी, फिर वीर कुंवर सिंह जी, तिलका जी और तमाम जो भी हमारे शहर में गांधी जी, गांधी विचार विभाग में, वो सब जगह हमने माल्यार्पण किया। जगह जगह लोग की भीड़ जुटने लगी, लोग आक्रोशित थे क्योंकि जो हमारे सवाल हैं उस सवाल जनता के सवाल हैं और जनता में आक्रोश है, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। उसे हमने कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास किया है, उसे हमने कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास किया है कि वो आवाज़ निकले और ये निकम्मी प्रशासन, निकम्मी सरकार और ख़ासकर भागलपुर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है और जो टैक्स उगाही का मसला है और सुविधा के नाम पर जो भी बुनियादी सुविधा के नाम पर शून्य है, स्मार्ट सिटी पैसे की लूट है, उस सब मांगों पर जो हमारा डिमांड है उसको अगर सरकार पूरा नहीं करती है, नगर निगम अगर नहीं चेतता है, जैसे कि होल्डिंग टैक्स माफ़ करना चाहिए, बिजली बिल माफ़ करना चाहिए बकाया, उसके साथ 100 यूनिट बिजली फ्री करनी चाहिए और उसके बाद तमाम ऐसे सवाल है जो जनहित के सवाल। अभी लोग लॉकडाउन और कोरोना से लोग उभरे हैं, लोगों की खस्ता हाल है, जो मध्यम वर्गीय थे वो गरीब हो गए, जो गरीब हैं वो पलायन कर रहे हैं। तो रोजगार की जो समस्या है और जो ये पलायनवाद है, जो कर्जदार हो गए लोग, उनके लिए सरकार और निगम प्रशासन क्या सोच रही है, जबकि निगम भी एक प्रकार से नगर की सरकार होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ लूट का अड्डा, तमाम जितने भी कार्यालय हैं वहाँ बेईमानों का अड्डा, दलालों का अड्डा, थाने में दलाल, कोर्ट कचहरी में दलाल, अंचल में दलाल, कृषि कार्यालय में दलाल, न्याय व्यवस्था में दलाल, यानी बिना दलाल के कोई काम नहीं। तो जनता की सरकार किस बात की भाई। सर सबसे पहले ये हम जानने का प्रयास करना चाहते हैं आपके द्वारा कि आज 23 मार्च को शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है और प्रत्येक चौक चौराहे पे जो शहीद हमारे जो क्रांतिकारी भाई लोग थे, उनकी सबसे ज़्यादा योगदान रही मतलब देश को आज़ाद कराने में। जी जी जी। लेकिन कुछ जगह नहीं, काफ़ी जगहों पे मुझे देखने को मिल रहा है और शायद आप भी देख रहे होंगे कि जहाँ पे स्मारक बनी हुई है मतलब कि शहीदों की, उनको धूल मिट्टी से लिपटा दिखा जा रहा है। सर इसके लिए क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे युवा वर्ग के लोगों को किस प्रकार से आज ये सरकार का इतना निकम्मापन है और नगर निगम तो मानो कि उसकी मानवीयता ही मर चुकी है। शहर में जितने हमारे महापुरुष जिसने जीवन की बलिदानी दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े, हंसते हंसते गोलियां खाई, ये तमाम लोगों के अगर स्टैच्यू के कैंपस को आप देखेंगे तो मैं अगर जाऊं एक ट्रैक्टर लेकर के तो कम से कम 2 ट्रैक्टर धूल में ज़रूर उससे उठा पाऊंगा। सारी जगह गंदगी और इवन इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो हमें शराब की बोतल तक देखने को मिली। इस विषय पे जहाँ तक देखा जा रहा है कि बनी हुई है शहीद मतलब कि क्रांतिकारियों लोगों की, तो नगर निगम से क्या मतलब कि आग्रह करना चाहेंगे? आग्रह करेंगे, नगर निगम की जिम्मेदारी है बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी से जो है विमुख है, इसे तो उखाड़ फेंकेंगे। बस वो दिन दूर नहीं है, मात्र 2 से 3 महीना 4 महीना है, ये सारे लोग जेल के अंदर जाएंगे और इनकी ज़रूरत नहीं है शहर को। आम शहरी होने के नाते इनको जितनी भी ताकत लगेगी, जितनी ऊर्जा लगेगी, संघर्ष मंच और उसके तमाम संघर्ष मित्र इसके लिए
इस शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा वो करेंगे और ऐसी भ्रष्ट नगर निगम के जो सरकारें हैं उसको हम समाप्त करने में हर संभव कोशिश करेंगे। सर, आज हम खड़े हैं तिलक मांझी चौक। इसे शायद मतलब कि अगर देखा जाए तो जुबरा पढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। सर, आज शहीद दिवस के तौर पे इनके बारे में दो शब्द। एक मिट्टी में सना, मिट्टी में जन्मा और मिट्टी में मिल गया देश की आज़ादी के लिए। भागलपुर जैसे शहर का सबसे पहला क्रांतिकारी नेता जिसकी समझ साफ थी कि विदेशी को हम टिकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे और भारतीयों को उनके सामने झुकने नहीं देंगे। वो झंडा बरदार अगर कोई था इस शहर और इस राज्य में, इवन की देश भर में, एक आदिवासी नेता हमारे तिलका मांझी थे। इन्हें हम 100 बार भी सलाम करें, 100 बार भी प्रणाम करें और इनके लिए जितनी भी बातें कही जाए वो कम है जो इन्होंने किया है। युवा वर्ग आज जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि युवा वर्ग लोग जो है नशे में धुत मतलब कि देखे जा रहे हैं और क्रांतिकारियों का जो भाव है, युवाओं का जो भाव होना चाहिए समाज के प्रति, उसके लिए विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? एक ही संदेश है कि नशा अगर पालना हो तुम्हें जीवन में तो समाज के प्रति जो तुम्हारी जिम्मेदारी है और सरकार के प्रति जो तुम्हारा एक सकारात्मक सोच है उसे जनहित में फैला करके एक अच्छी सरकार बनाओ, उसका नशा पालो, क्रांति का नशा पालो, आंदोलन का नशा पालो और समाज में रचनात्मक कार्य करने का नशा पालो। ये क्या है, लोग जो है पुड़िया इधर उधर में बेचैन हैं। ये नशा कोई नशा नहीं है, ये तो मरने का एक साधन है और मरने के साधन वाले को हम किसी भी तरह का क्या संदेश दें। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर जीवन का अगर एक पल भी समाज और देश के नाम कुर्बान किया जाए तो तुम्हारे जीवन की सच्ची श्रद्धांजलि होगी देश के लिए। जी, बहुत बहुत